एक समय की बात है। एक चुड़ैल इधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम अंकुश था और वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, ये तो बस छोटा सा प्रोजेक्ट है, सब अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बिलालपुर पहुंचकर फोन करूंगा, ठीक है ना? क्यों बिलालपुर? अरे वो तो मेरा गांव है। ये लड़का मेरे गांव जा रहा है। जाने ये कौन सा शहर है जहां मैं फंसी हुई हूँ। मगर अब ये लड़का मेरी मदद जरूर करेगा। मैं वापस अपने गांव जाकर रहूंगी। चुड़ैल अंकुश के पास आ जाती है और बड़े रौब से उसे बोलती है, ए लड़के, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, वहीं जहां तू जा रहा है। अंकुश चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और डरते हुए बोलता है, जहाँ मैं जा रहा हूँ, मतलब बिलालपुर। हाँ सही कहा। पर कैसे? अरे कैसे क्या? तेरी इस गाड़ी से। और क्या, देख जाऊंगी तो मैं तेरे साथ ही, वो भी इसी गाड़ी में। और अगर तू मुझे लेकर नहीं गया तो मैं तुझे मार दूंगी। अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। ये सुनकर अंकुश डर जाता है और कहता है, क्या? अच्छा ठीक है, पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद चुड़ैल और अंकुश दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और अंकुश गाड़ी चलाने लगता है। तभी चुड़ैल अंकुश से बोलती है, वैसे तुम क्यों जा रहे हो वहाँ? कहाँ? ओ, बिलालपुर। वो मुझे उस गांव में एक बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? मेरा पति वहीं रहता है। क्या? तो तुम यहाँ शहर में कैसे भटक रही थी? पता नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मरने से पहले मैं अपने पति के साथ ट्रेन से कहीं घूमने जा रही थी। हमारी नई नई शादी हुई थी और हम अपने हनीमून पर घूमने जा रहे थे। रात का समय था और एक सुनसान स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए उतरी। मैंने पति से कहा साथ चलने को, पर वो नींद में था। उसने मुझसे अकेले जाने को कहा। फिर मैं नीचे उतरी और आगे जाने लगी। दूसरी पटरी पर ट्रेन आ रही थी और पता नहीं कैसे मैं गिर गई और मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। उसके आगे का मुझे कुछ याद नहीं। फिर मैं चुड़ैल बन गई। मैंने देखा कि मेरा पति जिस ट्रेन में था वो जा चुकी थी और मैं उस अनजान शहर में भटक रही थी। तब से मैं अपने पति से नहीं मिली। ये तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, फिर तुम मुझे बता देना कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद अंकुश चुड़ैल के गांव पहुंच जाता है और चुड़ैल गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल का घर सुनसान सा लग रहा था, जिसे देखकर अंकुश समझ जाता है। लगता है इसके घर में कोई नहीं है अब। इससे पहले कि इसे भी ये बात पता चले और ये चुड़ैल मेरे गले पड़ जाए, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, वरना मैं यहाँ जिस मकसद से आया था वो अधूरा रह जाएगा। अंकुश अपनी गाड़ी लेकर फटाफट वहां से निकल जाता है। उधर चुड़ैल जब अपने घर को बंद देखती है तो बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है? ये इस घर में ताला पर कैसे? ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत समय से कोई रहने नहीं आया। चुड़ैल फिर पीछे मुड़कर देखती है तो अंकुश और उसकी गाड़ी दोनों वहां से गायब हो गई थी। अरे वो लड़का, वो भी चला गया क्या? अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं उसे? वही मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अंकुश को तलाश करने लग जाती है। अंकुश को तलाशते हुए उसे एक गाड़ी नजर आती है जो कि एक सुनसान घर के बाहर खड़ी थी। चुड़ैल खिड़की से अंदर झांक कर देखती है तो हैरान रह जाती है। अंदर अंकुश एक लड़की के साथ खड़ा था और वहाँ पास ही में एक अजीब सी मशीन रखी हुई थी। अरे अंकुश, तुझे आने में इतनी देर क्यों लगी भला? इतना वक्त तो नहीं लगता ना आने में। अरे क्या बताऊं प्रिया, एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी। अभी अभी उसे छोड़ कर आ रहा हूँ, वो तो मैं बाल बाल बच गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। क्या चुड़ैल सच में? बाप रे बाप। अच्छा खैर, अभी ये सब छोड़ो, ये कहानी बाद में सुनाना। ये देखो, अभी टाइम मशीन बिल्कुल बनकर तैयार है। चलो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। अगर ये एकदम ठीक से काम करेगी तो फिर तो हमारे मजे ही मजे होंगे। हम अमीर हो जाएंगे अंकुश। हाँ प्रिया, बिल्कुल। आखिर तुमने इतनी मेहनत की है
इस मशीन पर। तुम्हारे बिना तो मैं ये कभी ना कर पाता। और अब जब ये मशीन बनकर तैयार है तो क्या अंकुश? अंकुश अचानक से चाकू निकाल लेता है और कहता है, तो अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रिया। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया, क्योंकि तुम कॉलेज में सबसे समझदार लड़की थी और तुम ही इस टाइम मशीन को बनाने में मेरी मदद कर सकती थी। ये तुम क्या कह रहे हो अंकुश? ये कोई मजाक है क्या? जैसे ही अंकुश प्रिया को मारने लगता है तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और अंकुश को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। वाह वाह, एक तो तुम मुझे छोड़कर भाग गया, ऊपर से तूने इस लड़की को धोखा दिया और इसे मारने भी जा रहा था। इसका तो सिर्फ एक ही अंजाम होगा, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल अंकुश का गला दबाकर उसे वहीं मार डालती है। उधर प्रिया ये सब देखकर बहुत डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, क्या तुम मुझे भी मार दोगी? नहीं, अगर तुम मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या? कैसी मदद? ये मशीन, मुझे बताओ, क्या ये सच में काम करती है? हाँ बिल्कुल, इसे मैंने बनाया है। हम इसमें बैठकर टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल काम करती है। तो तुम मुझे कुछ वक्त पहले ले चलो, उस रात जब मैं अपने पति के साथ हनीमून पर जाने के लिए अपने घर से निकली थी। मुझे जानना है कि उस रात क्या हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, मेरे साथ इस मशीन के अंदर आकर बैठ जाओ। फिर दोनों टाइम मशीन के अंदर बैठ जाती हैं और प्रिया कुछ बटन दबाती है और दोनों समय में पीछे चली जाती हैं। समय में पीछे जाने के बाद वो दोनों चुड़ैल के घर के बाहर पहुंचती हैं और वहीं एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। वो देखो, वो रही मैं। मेरा नाम मेघना था और वो मेरा पति संजय। मैं कितनी खुश थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं मरने वाली हूँ। कोई बात नहीं, शायद हम सब सही कर सकते हैं। सब कुछ बदल कर हम तुम्हें मरने से बचा लेंगे। चलो संजय, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। मेघना और संजय रिक्शा से रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और छुपते छुपाते पीछे पीछे प्रिया और चुड़ैल भी स्टेशन आ जाते हैं। देखो, वो दोनों ट्रेन में चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ जाते हैं। संजय और मेघना ट्रेन में बैठ जाते हैं और उधर प्रिया और चुड़ैल भी उनके साथ वाली सीट पर बैठ जाती हैं और चुपके से सब देखने और सुनने लगती हैं। संजय उठो ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ओहो मेघना, मेरी नींद मत खराब करो। मेरे पास वैसे भी पानी खत्म हो चुका है, तुम जाकर स्टेशन से पानी ले आओ। जैसे ही मेघना ट्रेन से नीचे उतरती है तभी संजय भी फटाफट उठकर मेघना के पीछे पीछे जाने लगता है। ये देखकर प्रिया बोलती है, ये क्या? ये संजय क्यों उठ गया और चोरी छुपे कहाँ जा रहा है? तुम्हारे पीछे? मगर क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। फिर प्रिया और चुड़ैल दोनों संजय के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। उधर मेघना देखती है कि आगे से ट्रेन आ रही है तो वो वहीं रुक जाती है। तभी संजय उसे पीछे से धक्का देने लगता है पर चुड़ैल उसे वहीं रोक देती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ मेघना, संजय तुम्हें ट्रेन के सामने धक्का देने वाला था। अगर हम दोनों न आते तो तुम मर जाती और चुड़ैल बन जाती और कई समय तक भटकती रहती। ये चुड़ैल तुम ही हो मेघना, हम भविष्य से यहाँ आए हैं। हाँ मेघना, और संजय तुम अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल मैं किसी और को चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। मेघना बहुत अमीर थी, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और मेरा यही प्लान था कि मैं उसे जल्दी ही मार दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो संजय का गला दबाकर उसे मार डालती है। फिर चुड़ैल गायब होने लगती है। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम गायब हो रही हो। वो शायद इसलिए कि हमने समय में पीछे जाकर सब कुछ बदल दिया है। अब मैं जिंदा रहूंगी। देखते ही देखते चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। मेघना, अब तो तुम सब समझ ही गई होगी और अब मुझे भी जाना होगा। प्रिया वापस अपनी टाइम मशीन में बैठ जाती है और अपने समय में वापस आ जाती है। वापस आते ही प्रिया सबसे पहले उस घर में जाती है जहाँ मेघना रहती थी और उसे मेघना वहीं मिलती है। मेघना भी प्रिया को देखकर बहुत खुश होती है और खूब सारी बातें करने लग जाती है।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।